न्यूक्लियर ये वर्ड सुनते आती आपके जहन में क्या आता है? हिरोशिमा या नागासाकी की तबाही या फिर एक ऐसा फ्यूचर जहां क्लीन एंड क्लियर एनर्जी घर घर पहुंच चुकी है? आई थिंक न्यूक्लियर पावर इज अपॉर्चुनिटी। 26 सितंबर पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन के नाम से मनाया जाता है। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएगा। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की स्टार्ट एनर्जी की इंटेंशन से हुई नहीं थी। शुरुआत हुई एक वार जीतने के लिए, वायलेंटली अपनी एनिमी कंट्रीज के सोल्जर और सिविलियन को मारने के लिए। हिरोशिमा और नागासाकी के इंसिडेंट को 70 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन फिर भी आज तक कितने लोग मर गए हम इसका एस्टिमेट ही लगा पाए हैं। तबाही इतनी ज्यादा थी, इट कुड बी एनीवेयर बिटवीन 1 लाख to 2,10,000 पीपल। इतना ही नहीं, बॉम्बिंग के कुछ साल बाद तक बच्चों में ल्यूकेमिया आम बात थी। इसीलिए जापान में इस बॉक्स को न्यूक्लियर बॉक्स नहीं, कोल्ड बॉक्स बोला जाता है। आज पूरे वर्ल्ड में 13,000 से ज्यादा न्यूक्लियर बम हैं। ये सारे न्यूक्लियर बम पूरी ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी हैं। nuclearwarstimulator.com पर जाकर आप ये स्टिमुलेट कर सकते हैं कि न्यूक्लियर वार कैसे एक गलत स्टेप से हमारी दुनिया खत्म कर सकती है। But there have been only 2 instances of nuclear weapon being used in war. 2 लाख ये नंबर एब्सोल्यूट तो बहुत बड़े हैं, लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो एक सिंगल हैंड गन से इससे भी कई ज्यादा लोग मरते हैं। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि एक न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से कितने लोगों की जान बची है? 1.8 मिलियंस। नासा की इस रिसर्च ने न्यूक्लियर पावर की वजह से कितने ग्रीन हाउस एम्बिशन बचा और उससे कितने लोगों की जान बची उसका एस्टिमेट किया। द रीजन जहां कोल बंद करने की वजह से हवा में पॉल्यूशन पंप करते हैं, न्यूक्लियर वेस्ट कहीं ना कहीं स्टोर किया जाता है, तो पॉल्यूशन के चांसेस कम होते हैं। लेस पॉल्यूशन मींस सेफ लाइफ। हिरोशिमा, नागासाकी एंड इवन चेरनोबिल की डेथ को ऐड करें तो ये डेथ बहुत कम है एज कंपेयर टू अदर एनर्जी रिसोर्सेस। पॉल्यूशन, गुड पॉइंट। लेट्स सी न्यूक्लियर वेस्ट कितना टॉक्सिक होता है। न्यूक्लियर वेस्ट में प्लूटोनियम होता है। प्लूटोनियम रिमेन्स हार्मफुल नॉट 100 ईयर, नॉट 1000 ईयर, बट मोर देन 10,000 ईयर्स। प्लूटोनियम का एक ड्रॉप हमें मार सकता है। न्यूक्लियर वेस्ट पहले ओशन में डाला जाता था, जो कि अभी रिसेंटली बैन हुआ है, विच मीन्स अगर ये वेस्ट फ्यूचर में लीक हुआ, दैट मीन्स वी विल हैव अ रियल लाइफ गॉडजिला। लेकिन इस वजह से ओशन लाइफ डेंजर में आ सकती है। आज तक ओशन के नीचे डंपिंग नहीं हुई, लेकिन ग्राउंड के नीचे न्यूक्लियर वेस्ट को रखा जाता है। अगर गलती से ये न्यूक्लियर वेस्ट लीक होता है, सो इट कैन सीप इनटू आवर सॉइल। It can cause danger to our life before we even can realize it. Plus, this waste can be repurposed to make weapons. Fact of the matter, रिसर्च किस पर्पस के लिए हो रहा है ये डिटरमाइन करना काफी मुश्किल है। पिछले 50 सालों में न्यूक्लियर एनर्जी की रिसर्च के नाम पे 5 कंट्रीज ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लिए। So, are we really creating a bright future? To create a bright future, we need a clean energy. और ये एनर्जी कहाँ से आएगी? आप टेस्ला का एग्जाम्पल ले लीजिए। बट इफ यू आर थिंकिंग कि टेस्ला इलेक्ट्रिक है इसलिए इको फ्रेंडली है, देन थिंक अगेन। सिर्फ इलेक्ट्रिक होने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में 10% चीजें कोल से बनती हैं। पाकिस्तान में सोलर फर्म्स हैं, फिर भी रिन्यूएबल से बनने वाली एनर्जी सिर्फ 3% है। रिन्यूएबल आर द फ्यूचर, लेकिन सोलर विंड और थर्मल प्लांट नेचुरल कंडीशन पर डिपेंड करती है, जो कि हमारे हाथों में नहीं है। टेक्नोलॉजी इवॉल्व होने में टाइम लगने ही वाला है, तब तक हमें न्यूक्लियर पावर का इंटेंसिव यूज करना ही होगा। बट एट व्हाट कॉस्ट? आपने चेरनोबिल डिजास्टर का नाम सुना होगा, जहां रात ही रात लोगों को पूरा शहर खाली करना पड़ा। आज चेरनोबिल ऐसा दिखता है, रेडिएशन के ट्रेसेस आज भी वहां दिखते हैं। चेरनोबिल wasn't only one। पिछले 70 सालों में 7 ऐसे डिजास्टर हुए हैं, जिसमें से 3 हम कंट्रोल कर पाए हैं और 4 को नहीं। रशिया, यूक्रेन और जापान में कई जगह ऐसे हैं जहां रेडिएशन बहुत ज्यादा है और वहां लोग रह भी नहीं सकते, सो दे बिकम गोस्ट टाउन। फ्यूचर का पता नहीं, लेकिन अभी की बात करें तो 10% न्यूक्लियर एनर्जी अभी प्रोड्यूस करती है। क्या 10% के लिए इतना बड़ा रिस्क लेना जायज है? आई डोंट नो, बट द ट्रूथ इज दैट जिन रिएक्टर्स के अंदर ये एक्सपेरिमेंट हुए थे वो काफी पुरानी टेक्नोलॉजी से बने थे, जहां ऐसे इंसिडेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं। न्यू टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा सेफ है और ये दुनिया की डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। द गुड वे टू क्रिएट अ क्लीन एनर्जी इज थोरियम। हमें यूरेनियम इंटरनेशनल मार्केट से खरीदना पड़ता है, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम है। ऑन द अदर हैंड, वन ऑफ द नॉर्मल थोरियम डिपॉजिट इन द वर्ल्ड आर इन अवर कंट्री। थोरियम को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाले ऐसे 7 रिएक्टर अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेट लुक एट द फैक्ट। अगर क्लाइमेट चेंज को रोकना है तो कार्बन बेस्ड फ्यूल से हमें दूर रहना होगा। रिन्यूएबल एनर्जी एफिशिएंटली एक्सप्लॉइट करने में बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है।
clean nuclear energy has to be interim energy source before solar and hydroelectric replace coal. सो द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी के हर टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इंसान के अपने हाथों में होता है। सो इस वीडियो से आपको क्या लेसन हासिल होता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।